तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इज एम आर, अब इनका प्रयोग क्या है कि देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। तो नाम से ही समझ में आता है कि ये वर्ब को हेल्प करती होंगी, सपोर्ट करती होंगी जी। बिल्कुल ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बन जाता है वो तो टेंस में पढ़ाते हैं ना, हम फॉर्मूला थोड़ी पढ़ेंगे। हम तो सिर्फ इतना जानेंगे कि इसका करेक्ट पोजीशन क्या है, वाक्य में कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हीरो, ऑफ कोर्स, और हीरो के बाद हेल्पिंग वर्ब, हीरो को हेल्प करने वाला, हीरो को हेल्प करने वाला, और उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन, और उसके बाद में हीरोइन यानी कि सब ऑब्जेक्ट या आरओएस, रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में बचा वो। तो समझ में आ रहा होगा इतना कि कहानी क्या है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे तो हीरो ही रहेगा, सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके उसके बाद बाकी चीजें वहीं रखेंगे। तो कहने का एग्जांपल के तौर पर क्या रहेगा कि जैसे कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब देखिए सर ये वाला सेंटेंस तो उल्टा पड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा हीरो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इतना समझ आ गया सर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हीरोइन। सर इसमें वर्ब तो है ही नहीं। जी हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है। जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंसेस होते कौन से हैं? दोबारा आ जाओ पहचान पे। वो सेंटेंसेस होते कौन से हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं जनरल या एटर्नल ट्रुथ वाले। और जनरल या एटर्नल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में ज्यादातर वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे आकाश इज लर्निंग, आकाश इज लर्निंग, या आकाश इज अ सिंगर, या मान लीजिए यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब यू आर अ गुड स्टूडेंट में कहां है वर्ब? कोई वर्ब नहीं है, उसमें हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाएगी। तो दिल्ली इज अ बिग सिटी में दिल्ली जो था वो तो हीरो ही था, लेकिन उसमें एक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? एक्शन नहीं था। तो वहां पर ही एक्शन क्या था? वहां पर इज ही एक्शन था। तो इस एम आर का प्रयोग बहुत क्रूशियल हो जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं इज एम और आर के बारे में। इसके बारे में और क्या जानने की जरूरत है? तो देखो जी, इज जो है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर चीजों के लिए। अब सिंगुलर प्लूरल क्या है, नाउन की वीडियो देख लो। उसके बाद आर का प्रयोग प्लूरल चीजों के लिए, और जो मैंने आई लिखा था थोड़ी देर पहले वो सिर्फ और सिर्फ एम के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ही इज अ बॉय, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। आई एम स्टूडेंट, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। और साथ में प्लूरल की बात करें, दे आर माई फ्रेंड्स। समझ आई कहानी? तो इस एम आर की कहानी मेरी जुबानी इतनी सी थी। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड today's video is very important. Today's video is very important. Why I'm saying? Because in this lecture I'm going to tell you so many things about how can we describe past or present, sorry. So whenever we have to talk about our present sentences, then the issue comes always. What the issue is that we got confused in two things. First is how can we use s or es in like after the verb first form, and the second thing is where can we use is mr and what are the correct uses of them. So I am going to share all the things about this in Hindi as well. So as you know that ग्रामर का पूरा लेसन मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था, और ग्रामर रूट से पढ़ते हुए कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। उसी दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं एक और वीडियो बनाता हूं और इसको क्लियर कराता हूं। देखिए, एक वीडियो बने, 10 वीडियो बने, चाहे 30 बने, बात उससे नहीं है। बात यह है कि आपको समझ कितना आ रहा है, 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में कुछ सवाल भी पूछूंगा, कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, और चलते हैं बोर्ड की तरफ। Whenever we have to talk, when we talk about present,
तो जब भी हमें प्रेजेंट के बारे में बात करनी होती है तो क्या चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्या स्टेटमेंट्स बनती हैं प्रेजेंट की और क्या क्वेश्चंस बनते हैं प्रेजेंट के, तो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो फंक्शनल या उसका यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो यही होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ड जिसको हम वर्ब कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस में बाकी बचा वो। तो ऐसे ही आज हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है मेरी भाषा में, जिसे मैं हीरो बोलता हूँ, दैट इज सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आता है वर्ब जिसको मैं एक्शन वर्ड बोलता हूँ किसी भी सेंटेंस का। उसके बाद आता है आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद मैंने लिखे हैं स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के आंसर। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पर देखा जाए तो सैफ एक हीरो है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है सैफ, कोई भी बंदा है सैफ, उसको मैंने लिया है, वो हमारा हीरो हो गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने एक्शन वर्ड लिया। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों में, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट है इसके कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो वो कंटिन्यूअस जो आपके आंखों के सामने है, जो आपके सामने वर्तमान में जो चीज चल रही है, जिसके पीछे रहा रही रहे आता है, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा। एक तो वो, और दूसरा वो जिसमें ताती ते या है का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो है और ताती ते का प्रयोग है, इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन होती है इंग्लिश में। जब भी हम ताती ते का प्रयोग करते हैं तो आफ्टर वर्ब इंग्लिश में एस और यस लगाना होता है, और जब भी हम नॉर्मल किसी सेंटेंस के पीछे अगर है होता है और उस सेंटेंस के अंदर कोई और वर्ड नहीं होता, एक्शन वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कोई वर्ब नहीं होता, जैसे दिल्ली इज अ बिग प्लेस, दिल्ली इज अ बिग प्लेस, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस में एक्शन नहीं है। लेकिन क्या ये सेंटेंस नहीं है? तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं, जो एटर्नल ट्रुथ्स होते हैं, जो हमारी लाइफ में एकदम अटल सत्य है, जो बिल्कुल वही, उनके अंदर कभी भी एक्शन वर्ड नहीं होता, वो जनरल सेइंग होती है। जैसे ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट। अब इसके अंदर कोई भी एक्शन वर्ड तो नहीं है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल इसको कंसीडर करेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने सामने बोर्ड पर लिखी हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सैफ, जो कि एक सब्जेक्ट है यानी कि मेरे भाषा में हीरो। उसके बाद उसके अंदर कोई एक्शन वर्ड इस सेंटेंस में नहीं देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधे इज लिखा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब भी है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। तो इज, अगर अब हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है तो क्या बन सकता है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ करके या किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ करके हम इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें मैंने बनाया सैफ इज वेरी हैप्पी, सैफ इज वेरी हैप्पी। अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ये इज पहले आ जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये बनेगा इज सैफ हैप्पी, इज सैफ हैप्पी, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर दूसरे की बात करें, जैसे कि यहाँ तो नेम गिवन था, अब कोई नेम ना गिवन हो, कोई नाउन ना हो, कोई पर्टिकुलर नाउन ना हो करके प्रोनाउन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम दे, जैसे हमको दे दिया हुआ है तो दे के बाद, अब क्योंकि दे एक सिंगुलर नहीं है, दे एक प्लूरल है, इतना आप जानते हैं, तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। और ये चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी, उसको देखने के बाद दोबारा आ जाना। सैफ इज वेरी हैप्पी तो पहला वाला हो गया था। अब बात करते हैं दे आर। अब इसी को स्टेटमेंट में अगर देखें, सो दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, लाइक यू ऑल आर स्टूडेंट्स। अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स। सो वेरी सिंपल। अगर बात करें यहाँ पर, ये जो वर्ड है ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है, ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो मेरे बच्चों ये होता है हमेशा सिंगुलर, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। जितने भी ये वन वाले हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये जितने भी बड़ी वाले हैं जिनके अंदर ये वन और बड़ी पीछे सफिक्स में यूज होता है, ये सारे सिंगुलर को ही डिनोट किए जाते हैं। और सिंगुलर के पीछे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? बिल्कुल सही, इज की। तो इज जो है यहां हमने लगा लिया, और यहां से लेने के बाद अगर हमें स्टेटमेंट बनानी है, सो एवरीबॉडी इज क्लूलेस, एवरीबॉडी इज क्लूलेस, किसी को नहीं पता, एवरीबॉडी इज क्लूलेस। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाना चाहें तो उसका क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन सकता है, इज एवरीबॉडी क्लूलेस, इज एवरीबॉडी क्लूलेस। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन भी बन गया। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा हो।